क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में अगर कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं? इस गांव की कहानी सुनकर आप शायद कभी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। गांव में एक खौफनाक सन्नाटा था। हर रात ठीक 1 से 3 बजे के बीच एक लाल कपड़ों में एक रहस्यमयी औरत भटकती थी। हर दरवाजे को खटखटाती, लेकिन गांव वाले इतने डरे हुए थे कि कोई सांस तक नहीं लेता था, सिवाय एक बूढ़े टोफू बेचने वाले के। उस रात उसने गलती कर दी। उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़ी थी एक भीगी हुई डरी सहमी लड़की, जिसके चेहरे पर मासूमियत थी लेकिन आंखों में गहरा राज। बूढ़े ने उसे पनाह तो दे दी, लेकिन उसकी दुकान के नौकर जू वू को कुछ अजीब महक आ रही थी। इंसान की नहीं, बल्कि मौत की महक। जैसे ही उस लड़की ने सूप पीने के लिए सिर उठाया, एक पल के लिए उसका चेहरा एक भयानक शैतान में बदल गया। बूढ़ा सहम गया, पर अगले ही पल वो फिर सामान्य हो गई। क्या वो सिर्फ वहम था? रात गहरी हुई और बूढ़े ने उस लड़की को सोने के लिए लकड़ी वाले कमरे में भेज दिया, लेकिन जूवू को चैन नहीं था। उसने चोरी छिपे खिड़की से जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। वो लड़की अपना पूरा का पूरा हाथ अपने ही हलक में ठूंस रही थी, जैसे वो अपने पेट में कुछ छिपा रही हो। जूवू बदहवास होकर मालिक को बुलाने भागा, लेकिन जब वे वापस आए तो लड़की गायब। वहां जमीन पर पड़े थे तो सिर्फ काले बालों के गुच्छे। तभी जूवू ने दीवार को छुआ और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दीवार ईंट पत्थर की नहीं, वो तो लाखों बालों का ढेर था, और उन बालों के बीच से वो चुड़ैल निकल कर आई। इससे पहले कि वो चीख पाते, काले बाल सांपों की तरह जूवू के मुंह और आंखों में घुस गए। अगली सुबह बूढ़े की आंख खुली। उसे लगा शुक्र है ये सिर्फ एक डरावना सपना था। वो अपना काम करने उठा तो देखा वही लड़की चक्की चला रही है। बूढ़े ने पूछा, बेटी तुम और जूवू कहाँ है? लड़की ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने भाई के लिए स्पेशल दूध बना रही हूँ। उसने मुट्ठी भर बीन्स डाले, लेकिन तभी कड़ कड़ की आवाज़ आने लगी। उसका हाथ चक्की में फंस गया था। हड्डियां टूटने लगी थीं, लेकिन वो चीख नहीं रही थी। वो पागलों की तरह हंस रही थी। उसने अपना हाथ बाहर निकालने के बजाय उसे और अंदर धकेल दिया। अपना ही मांस, अपना ही खून पीसकर उसने दूध में मिला दिया। और तब बूढ़े को वो भयानक सच समझ आया। जिस दूध को वो ताज़ा बता रही थी, उसमें कल रात गायब हुआ जूवू भी पीसा जा चुका था। वो सपना नहीं, हकीकत थी। बूढ़ा जान बचाकर भागा और शाही सैनिकों को ले आया। जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर वो लड़की किसी लाश की तरह लटकी मिली। उसे पकड़ तो लिया गया, लेकिन उसका श्राप इतना भारी था कि उसे छूने वाले सैनिक एक एक करके रहस्यमयी मौत मरने लगे। हारकर अधिकारियों ने तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ। कुछ दिन बाद उस लड़की का पिता आया, जो कोई आम पिता नहीं, एक तांत्रिक था। उसने अपनी बेटी की बिना सिर वाली लाश चुराई और एक सुनसान मंदिर में ले गया। उसने एक मरी हुई लोमड़ी का सिर काटा और सुई धागे से अपनी बेटी के इंसान शरीर पर उस जानवर का सिर सिलने लगा। एक भयानक रस्म शुरू हो चुकी थी, एक मरे हुए जिस्म में शैतानी रूह को वापस लाने की। क्या वो लड़की वापस जिंदा हुई, या फिर वो लोमड़ी के रूप में कोई नई आफत लेकर लौटी? ये राज उस मंदिर की दीवारों में आज भी दफन है।